नमस्कार दोस्तों, रिम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। सभी जुड़ जाइए दोस्तों। क्लास नंबर 6 कंप्यूटर, राजस्थान पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी, अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात करते हैं। दिया हुआ ASCII 7 बिट कितने कैरेक्टर का उपयोग करता है? दोस्तों यहां दिया फर्स्ट ऑप्शन 125, दूसरा ऑप्शन दिया अपने को 256, तीसरा ऑप्शन दिया 128 और चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों 512। कितने कैरेक्टर दोस्तों? ASCII 7 बिट। ASCII 7 बिट में दोस्तों ध्यान रखना 128 कैरेक्टर होता है। राइट आंसर आपका हो गया सेट। दोस्तों ASCII 7 बिट में 128 कैरेक्टर होता है और ASCII 8 बिट कितना दोस्तों? 8 बिट में 256 कैरेक्टर होता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ASCII दोस्तों एक कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोस्तों ये जो ASCII कोड होता है, इसका प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना कि ASCII कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता है। ASCII 7 बिट 128 कैरेक्टर होता है, ASCII 8 बिट में 256 कैरेक्टर होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यूनिकोड का प्रयोग होता है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक कोर्स से संबंधित क्वेश्चन है। यूनिकोड दोस्तों पहले इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल कोड। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। इसका प्रयोग भाषा और प्रोग्राम के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो गया दोस्तों आपका है। एक दोस्तों होता है बीसीडी कोड, बाइनरी कोड, डेसिमल। बीसीडी कोड होता है बाइनरी कोड, डेसिमल, जो 4 बाइनरी अंकों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसके बाद आता है आपका ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका प्रयोग दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर के लिए किया जाता है, पर्सनल कंप्यूटर दोस्तों। दूसरा इसके अलावा होता है EBC DIC कोड, EBC DIC, ये भी एक कोड होता है दोस्तों। एक्सटेंड बाइनरी कोड, डेसिमल, इंटरचेंज कोड दोस्तों। इसे 8 बिट EBC DIC कोड भी कहा जाता है, 8 बिट दोस्तों। इसका प्रयोग विशाल आकार के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो अपन ने अभी लिखा है यूनिकोड, कौन सा कोड दोस्तों? यूनिकोड। इसका प्रयोग भाषा और प्रोग्राम के लिए किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिवर्सल कोड। तो विशाल आकार के कंप्यूटर में किया जाता है दोस्तों किसका? EBC DIC का दोस्तों। माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ASCII में दोस्तों। राइट आंसर हो गया आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ दोस्तों। दोस्तों IT एक्ट कब लागू हुआ था? IT इंफॉर्मेशन दोस्तों IT एक्ट कब लागू हुआ था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आई की फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। कब दोस्तों? 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। तो यहां दिया IT एक्ट 2000। राइट आंसर आपका हो गया दोस्तों ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है। GSM का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? GSM ग्लोबल सिस्टम मोबाइल दोस्तों। ध्यान रखना GSM ये क्या है दोस्तों? सिम होती है, सिम की फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल। इसमें सिम 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक तो होती है GSM, एक तो सिम होती है GSM, एक होती है CDMA दोस्तों। GSM की फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम मोबाइल। राइट आंसर आपका हो गया ब। दोस्तों कोड डिवीजन मल्टीपल एक्शन, ये भी एक सिम का प्रकार है दोस्तों। सबसे पहले मोबाइल फोन, मोटोरोला कंपनी का मोबाइल फोन का जनक मार्टिन कपूर था दोस्तों। उस समय सिम बनाई, सिम की 2 प्रकार हुए, एक तो GSM, एक CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्शन दोस्तों। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है।
एमएस एक्सेल में हेडर या फुटर में अधिकतम कितने अक्षर एंटर कर सकते हैं? ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों 400, 255, 10,48,576, 16,384। तो एक्सेल में हेडर एंड फुटर में अधिकतम हेडर दोस्तों शीर्षक पेज के ऊपर में हेडर लिया जाता है, पेज के नीचे दोस्तों फुटर काम में लिया जाता है। अधिकतम कितने अक्षर एंटर कर सकता है? राइट आंसर आपका हो गया 255 अक्षर एंटर कर सकते हैं दोस्तों एमएस एक्सेल को कम से कम 10%, अधिकतम 400% तक मैक्सिमाइज यानी मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज 10%, मैक्सिमाइज अधिकतम 400%। दोस्तों एमएस एक्सेल में दोस्तों जो ये कॉलम है ABCD दोस्तों इनको कॉलम बोलते हैं, और ये जो अपने पास है 1 2 3 4 इनको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रो। तो कॉलम की संख्या दोस्तों 16,384 होती है और रो की संख्या दोस्तों 10,48,580 होती है। सेल का जो प्रथम एड्रेस होता है दोस्तों A1 होता है। सेल के एड्रेस में पहले कॉलम आता है, बाद में दोस्तों रो आती है। तो ये जो एड्रेस है वो A1 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ दोस्तों, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ आपको, फर्स्ट ऑप्शन सर्च इंजन, दूसरा होम पेज, ब्राउजर, यूआरएल। दोस्तों यार राइट आंसर हो जाएगा वेबसाइट के मेन पेज को दोस्तों होम पेज कहा जाता है। राइट आंसर आपका हो गया ब। ध्यान दो दोस्तों कि सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन में दोस्तों और ब्राउजर में क्या है? दोस्तों ध्यान दो, सर्च इंजन में और ब्राउजर में क्या आता है दोस्तों? गूगल आता है। ब्राउजर में क्या आएगा? गूगल क्रोम आता है। गूगल क्रोम आ गया, मोजिला आ गया, गूगल क्रोम हो गया दोस्तों, मोजिला हो गया, फायरबॉक्स हो गया, मोजिला हो गया, फायरबॉक्स हो गया दोस्तों, फायरबॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये दोस्तों सभी किसके प्रकार हैं? ब्राउजर के। दोस्तों सर्च इंजन में क्या आता है? ओनली फॉर गूगल, आहू, बिग, विस्टा, ये सभी दोस्तों किसके प्रकार है? सर्च इंजन के प्रकार है। वेबसाइट के मेन पेज को दोस्तों क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। यूआरएल वेबसाइट का संपूर्ण एड्रेस दोस्तों यूआरएल कहलाता है। जो कल अपने एक वेबसाइट लिखी थी उस वेबसाइट का संपूर्ण एड्रेस क्या कहलाएगा दोस्तों? यूआरएल की फुल फॉर्म दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों, प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? दोस्तों ध्यान दो कि कंप्यूटर में जो डाटा डाला जाता है वो सर्वप्रथम क्या होता है? इनपुट। उसके बाद अपन प्रोसेस कर देते हैं सीपीयू के द्वारा, और प्रोसेस करने के बाद डाटा क्या बन जाता है? आउटपुट। तो प्रोसेस की हुई डाटा को क्या कहा जाता है दोस्तों? आउटपुट। राइट आंसर आपका हो गया ब। इनपुट माउस के द्वारा, कीबोर्ड द्वारा, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, बीसीआर, कई अन्य इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है। इनपुट करने के बाद दोस्तों डाटा प्रोसेस प्रक्रिया के माध्यम से, सीपीयू के माध्यम से डाटा को व्यवस्थित या विश्लेषण या गणना करने के बाद डाटा का क्या किया जाता है? आउटपुट किया जाता है। तो दोस्तों यार राइट आंसर हो गया आपका आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है दोस्तों, ये कंप्यूटर की प्रोसेस प्रक्रिया भी है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ये 17 आ गया दोस्तों, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं अपन। एरर को कहते हैं दोस्तों, एरर को क्या कहते हैं? ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बग, डिबगिंग, कर्सर और ब्लिकिंग। दोस्तों कंप्यूटर में जो भी एरर आता है उसे बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग। दोस्तों इस बग को दूर करने की प्रक्रिया, एरर को दूर करने की प्रक्रिया, गलती को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? डिबगिंग कहलाती है। तो यहाँ तो राइट आंसर आपका हो गया है।
दोस्तों कर्सर, जो माउस का जो ये चिन्ह होता है वो कर्सर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कर्सर। जब कर्सर दोस्तों ये फदक फदक कूदता रहता है जब, तो उसे क्या कहता है दोस्तों? ब्लिंकिंग कहता है। क्या कहता है? ब्लिंकिंग। जब कर्सर ऐसे कूदता हुआ रहता है, ब्लिंकिंग करता हुआ रहता है, उसे ब्लिंकिंग आ जाता है। दोस्तों माउस के चिन्ह को कर्सर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया में सर्वप्रथम क्या होता है? दोस्तों ध्यान रखो, जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया जब भी अपन करेंगे तो रोम में संग्रहित BIOS भाग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सर्वप्रथम कंप्यूटर में एक पोस्ट की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कौन सी दोस्तों? पोस्ट, जिसे अपन कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो गया आपका ब। राइट आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? ब हो गया, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो दोस्तों ध्यान रखो, ये अपना आंसर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। राइट आंसर हो गया आपका ब। जब भी कंप्यूटर को ऑन करेंगे, पहली बार स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों क्या कहलाएगा? कोल्ड बूटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? कोल्ड बूटिंग। पहली बार स्टार्ट करेंगे, जब कंप्यूटर को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे तो दोस्तों अपन क्या बोलेंगे? वार्म बूटिंग बोलेंगे। दोस्तों वार्म बूटिंग की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डेल। डिलीट बटन दबाने से ये तीनों एक साथ कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ आपको कि हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसमें सीपीयू एक्सटर्नल रैम की तरह प्रयोग करता है, ये रैम में होती है। फ्लॉपी डिस्क के लिए बैकअप डिवाइस है। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ राइट आंसर आपका होगा ए। राइट आंसर कौन सा होगा? ए दोस्तों। हार्ड डिस्क वर्चुअल मेमोरी होती है जो सीपीयू एक्सटर्नल में रैम की जगह प्रयोग की जाती है। दोस्तों ध्यान रखना, इस हार्ड डिस्क को विनचेस्टर डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। किस डिस्क से? विनचेस्टर डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। हार्ड डिस्क को दोस्तों सी ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि हार्ड डिस्क में डाटा को ट्रैक और सेक्टर, हार्ड डिस्क में डाटा को कहां स्टोर किया जाता है? दोस्तों ट्रैक और सेक्टर में स्टोर किया जाता है। ऐसी हार्ड डिस्क होगी दोस्तों, वहां ट्रैक होगा और बाहर क्या होगा? सेक्टर होगा। दोस्तों ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है दोस्तों? ध्यान दो, कंपाइलर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रोम, रैम, हार्ड डिस्क और सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों रैम और रोम तो है ही नहीं क्योंकि ये मेमोरी है। दोस्तों कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर। आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों द। ध्यान दो दोस्तों कि एक तो कंपाइलर है, एक इंटरप्रेटर है, एक असेंबलर है। कौन सा है दोस्तों? असेंबलर। ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ये तीनों ही दोस्तों भाषा अनुवादक प्रोग्राम है। क्या है? भाषा अनुवादक प्रोग्राम। दोस्तों तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम भाषा अनुवादक प्रोग्राम है दोस्तों। तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। किसके उदाहरण है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है दोस्तों तीनों ही। ध्यान दो दोस्तों, कंपाइलर एक निम्न स्तरीय भाषा में बना हुआ होता है। कंपाइलर किस में बना हुआ है दोस्तों? निम्न स्तरीय भाषा में बना होता है। दोस्तों इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा में बना हुआ होता है। दोस्तों कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही क्या करते हैं? इस उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में चेंज करने का कार्य करते हैं। दोस्तों असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनरी भाषा में चेंज करने का कार्य करता है। कौन दोस्तों? असेंबलर। दोस्तों इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीनरी भाषा में चेंज करता है दोस्तों लाइन बाय लाइन। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में चेंज करता है दोस्तों, पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदल देता है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ दोस्तों, निम्न में से कौन सा फंक्शन एक्सेल में नहीं होता? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट दिया हुआ है सम, सेकंड दिया है मैक्सिमम, एवरेज, टुडे। दोस्तों ध्यान दो कि एक्सेल में जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो फॉर्मूला कहां से प्रारंभ होता है दोस्तों? सर्वप्रथम बराबर से प्रारंभ होता है और बराबर से प्रारंभ होने के बाद यहाँ सम आता है। सम का मतलब योग, सम का मतलब जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने A1 से लेकर A4 तक, ये सम का फॉर्मूला हो गया। दोस्तों एक्सेल में फॉर्मूला बराबर से प्रारंभ होगा। मैक्सिमम लिख दिया मैंने A1 से लेकर A4 तक। दोस्तों एवरेज में AVERAGE पूरा एवरेज शब्द पूरा नाम आता है, ये AVG नहीं आता दोस्तों। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो गया स दोस्तों। राइट आंसर कौन सा आपका? स। तो दोस्तों एवरेज में पूरा एवरेज आता है। फिर A1
कॉलन A4। टुडे का फॉर्मूला भी होता है दोस्तों, बराबर से प्रारंभ हो गया टुडे, और वर्तमान तारीख लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। शिफ्ट अल्टर प्लस डी से वर्तमान तारीख ला सकते हैं, शिफ्ट अल्टर प्लस टी से वर्तमान समय को ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों। डोमेन का मतलब है दोस्तों, डोमेन का क्या मतलब है दोस्तों? डोमेन का मतलब है किसी रो की अधिकतम वैल्यूज, किसी कॉलम की अधिकतम वैल्यूज, किसी रो की न्यूनतम वैल्यूज, किसी भी फील्ड की अधिकतम और न्यूनतम वैल्यूज को दोस्तों क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। यहाँ राइट आंसर आपका हो गया दे। राइट आंसर कौन सा आपका दे? दोस्तों ध्यान रखना, डोमेन का मतलब है किसी भी फील्ड की अधिकतम और न्यूनतम वैल्यूज को डोमेन कहा जाता है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपके सामने है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट कंट्रोल आर, कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल जे। दोस्तों ध्यान रखना कि एमएस वर्ड में अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। एमएस वर्ड में दोस्तों अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर और जस्टिफाई। दोस्तों ये अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। अपने को सेंटर के लिए बोला तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर आपका हो गया सेट। राइट आंसर कौन सा आपका? सेट। दोस्तों कंट्रोल आर से राइट अलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल जे से जस्टिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल ई से सेंटर में लाया जा सकता है। राइट आंसर आपका ये दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, एमएस वर्ड में अलाइनमेंट भी 4 प्रकार के होते हैं। एमएस वर्ड में मार्जिन, एमएस वर्ड में मार्जिन भी कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का होता है। टॉप बॉटम, टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट। एमएस वर्ड में मार्जिन 4 प्रकार का होता है दोस्तों, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ दोस्तों। निम्न में से भाषा नहीं है दोस्तों, मैंने पहले भी क्वेश्चन तुम्हें विस्तार से बताया। निम्न में से भाषा कई बेसिक है, पास्कल है, जावा है, प्रोलोग है, लिस्प है, लोगो है, ऐसी कई भाषाएं हैं दोस्तों। ध्यान दो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ फोर्ट्रॉन भाषा है, जावा भी भाषा है, सी प्लस प्लस भी भाषा है दोस्तों। क्वार्टी QWERT वही शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? कीबोर्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? कीबोर्ड। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो गया द। राइट आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? द। फोर्ट्रॉन भाषा दोस्तों विश्व की प्रथम उच्च स्तरीय भाषा। फोर्ट्रॉन क्या है दोस्तों? विश्व की प्रथम उच्च स्तरीय भाषा, विश्व की प्रथम उच्च स्तरीय भाषा दोस्तों, जिसकी खोज सन 1957 में जॉन बैक्स नामक वैज्ञानिक ने की, जिसका प्रयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है। बड़ी बड़ी जटिल गणितीय गणनाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? फोर्ट्रॉन का। दोस्तों जावा वेब पेज पर वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये ओरिएंटल प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों। सी प्लस प्लस दोस्तों, इसका नाम पहले सी था, पहले इसका नाम सी था। सन 1972 में डेनिस रिची नामक वैज्ञानिक ने इस भाषा की खोज की। ये प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों। कौन सी भाषा है? प्रोग्रामिंग भाषा, यानी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में तोड़ा जाता है। बाद में इसे सी प्लस प्लस कर दिया गया दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखना, ये QWERTY को अपर रो भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? अपर रो भी कहा जाता है। ये कीबोर्ड से संबंधित है दोस्तों। कीबोर्ड किस सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों? CUI के सिद्धांत पर कार्य करता है। सामान्यतः कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की मुख्य अवयव यानी मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं वो शामिल नहीं है दोस्तों। यहां देखो जो ऑप्शन में दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन निवेश, निर्गम, इंटरनेट, केंद्रीय संसाधन इकाई। दोस्तों आप अगर ये इंग्लिश में नाम लिखा हुआ होता तो आपको 101% समझ में आता। और ऐसे क्वेश्चन जब भी कोई हिंदी समझ में नहीं आए तो उसको दोस्तों एक बार इंग्लिश जरूर पढ़ लेना दोस्तों। यहाँ निवेश का मतलब होता है इनपुट डिवाइस। निवेश का मतलब क्या होता है दोस्तों? इनपुट। और निर्गम का मतलब होता है दोस्तों आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट। और केंद्रीय संसाधन इकाई का मतलब होता है दोस्तों CPU। क्या होता है? CPU। तो मुख्य अवयवी में क्या नहीं होता दोस्तों? इंटरनेट नहीं होता। राइट आंसर आपका हो गया दोस्तों सेट। क्योंकि जो कंप्यूटर की मेन कार्य प्रणाली है वो कार्य प्रणाली इनपुट क्या होगा? प्रोसेस,
सीपीयू, और लास्ट में क्या होगा दोस्तों, आउटपुट। ये कंप्यूटर की कार्य प्रणाली हो गई दोस्तों। तो इसमें मुख्य क्या नहीं होता दोस्तों, इंटरनेट नहीं होता। तो ध्यान देना दोस्तों, निवेश, इनपुट, निर्गम, आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 अपन यहां लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है दोस्तों। यहां ऑप्शन में अपने को दे रखा है कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों प्रिंटर दिया हुआ है, सेकंड अपने को कीबोर्ड दे रखा है, तीसरा ऑप्शन हार्ड डिस्क दे रखा है, चौथा ऑप्शन अपने को सीयू दे रखा है। दोस्तों कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र, तंत्रिका तंत्र भी जिसे कहते हैं, वो होता है सीयू दोस्तों, कंट्रोल यूनिट। जो ये एक सीपीयू का भाग होता है, किसका भाग होता है दोस्तों, सीपीयू का भाग होता है। ये एएलयू को कार्य करने का निर्देश भी देता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र, तंत्रिका तंत्र किसे कहा जाता है, सीयू को। दोस्तों हार्ड डिस्क का पुराना नाम मैंने पहले भी बता दिया, विनचेस्टर डिस्क सी ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखना, कीबोर्ड QWERTY शब्द किससे संबंधित है, कीबोर्ड से, और QWERTY शब्द को अपर रो के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कीबोर्ड की खोज क्रिस्टोफर लोथर सोल्स ने की थी दोस्तों। प्रिंटर ये अपना एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन क्लास फर्स्ट और सेकंड में प्रिंटर के बारे में दोस्तों विस्तार से बताया हुआ दोस्तों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जुड़ते रहिए दोस्तों, क्लास का मजा लेते रहिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, जो ये क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि प्रोसेस डाटा को क्या कहता है दोस्तों, इनपुट दिया, आउटपुट दिया, प्रोसेस दिया, उपरोक्त सभी। तो इनपुट होगा नहीं, प्रोसेस होगा नहीं दोस्तों, क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। क्योंकि जब भी अपन प्रोसेस करेंगे उस डाटा की, तो सर्वप्रथम वो इनपुट होगा। सर्वप्रथम क्या होगा, इनपुट। इनपुट के बाद उसकी अपन प्रोसेस करेंगे और बाद में क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, आउटपुट बाय आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को अपन ने पहले भी विस्तार से पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 7 की जगह ले लिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, एक बार फिर से रिपीट कर लो। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी दोस्तों ध्यान रखना। सीपीयू के 3 भाग कौन कौन से दोस्तों, एएलयू, सीयू, रजिस्टर, मेमोरी। दोस्तों यहां रजिस्टर का तो ऑप्शन भी नहीं दिया तुम्हें। सीयू कंट्रोल यूनिट, नाड़ी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच क्या स्थापित करता है दोस्तों, सामंजस्य स्थापित करता है। इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों कंट्रोल यूनिट बाय आंसर। दोस्तों लॉजिक यूनिट, ध्यान रखना, एएलयू का कंपेयर करना, एएलयू का कंपेयर का कार्य कौन करता है दोस्तों, लॉजिक यूनिट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कंपेयर दोस्तों। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये एएलयू कार्य करता है। एएलयू का मेन मुख्य कार्य अंक गणितीय और तार्किक गणनाओं की कार्य करता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया आपका वह। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें माइक्रोचिप का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ राइट आंसर हो गया आपका दोस्तों है। क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप। मॉडेम दोस्तों आपको पता है एक इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइस है मॉडेम, क्योंकि ये एनालॉग टू डिजिटल। मॉडेम शब्द दोस्तों मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर। मॉडेम की दोस्तों फुल फॉर्म है ये एनालॉग से डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल, और दोस्तों डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल मॉडेम। मैक्रोचिप दोस्तों ये गलत है। हार्डवेयर जो जानते हैं कंप्यूटर के सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर के सभी उपकरण इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है दोस्तों, हार्डवेयर कहा जाता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं, उनमें रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पैक मैन नामक प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर किस काम के लिए बना था दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ आपको, फर्स्ट खेल, सेकंड दिया हुआ बैंक में, शेयर बाजार में, पुस्तक प्रकाशन में। दोस्तों यहाँ राइट आंसर आपका होगा दोस्तों खेल। पैक्टमैन दोस्तों नोट कर लेना, पैक्टमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस
काम के लिए प्रयोग में किया जाता है दोस्तों, खेल के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है दोस्तों, वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर चल रहे हैं दोस्तों, माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है और दोस्तों सुपर कंप्यूटर है। ये सब दोस्तों किसके प्रकार है? डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार है। किसके प्रकार है दोस्तों? डिजिटल कंप्यूटर के। और दोस्तों सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों। राइट आंसर आपका हो गया यहाँ बे। दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? ओनली फॉर भौतिक राशियों को मापने का कार्य करता है। क्या करता है दोस्तों? भौतिक राशियों को मापने का, जैसे ताप, दाब, गति, ध्रुव प्रवाह आदि को। दोस्तों स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर किसका उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर का। दोस्तों बैरोमीटर किसका उदाहरण है? बैरोमीटर ये भी किसका उदाहरण है दोस्तों? एनालॉग कंप्यूटर का। दोस्तों थर्मामीटर ये भी किसका उदाहरण है? थर्मामीटर ये भी एक एनालॉग कंप्यूटर का दोस्तों। डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण दोस्तों माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, पेट्रोल पंप पर एक लगी मशीन किसका उदाहरण है दोस्तों? हाइब्रिड कंप्यूटर का, जो मापने का भी कार्य करती है और गणना करने का भी कार्य करती है। जय हिंद, जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं कि कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? आईसी चिप किसकी बनी हुई होती है? फर्स्ट ऑप्शन क्रोमियम, सिलिकॉन, प्लेटिनियम, गोल्ड। दोस्तों ध्यान रखना, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछ लेता है आईसी चिप। दोस्तों ध्यान रखना कि आईसी चिप किसकी बनी हुई होती है? सिलिकॉन की। तो आईसी चिप को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सिलिकॉन का। राइट आंसर बे आईसी चिप। दोस्तों ध्यान दो, आईसी क्या? एक चिप, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे एकीकृत, हिंदी नाम याद रखना दोस्तों, एकीकृत परिपथ के नाम से भी जाना जाता है। आईसी की खोजकर्ता दोस्तों कौन से हैं? जेएस किल्बी। आईसी की खोजकर्ता दोस्तों कौन है? जेएस किल्बी, जेएस किल्बी। दोस्तों आईसी किसकी बनी हुई होती है? सिलिकॉन की। और भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर। ये भी याद रखना दोस्तों। आईसी चिप का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया दोस्तों? ये भी याद रखना, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था दोस्तों, सेमीकंडक्टर चिप। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, डोमेन.com का मतलब है दोस्तों, यहाँ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्यापारिक संस्थान, शिक्षण संस्थान, सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान। दोस्तों डॉट कॉम होता है व्यापारिक संस्थान के लिए, यहाँ राइट आंसर आपका हो गया है। दोस्तों शिक्षण संस्थान के लिए आता है .edu। शिक्षण संस्थान के लिए क्या आता है दोस्तों? .edu। सरकारी संस्थान के लिए आता है दोस्तों .gov, गवर्नमेंट सरकारी संस्थान के लिए। दोस्तों गैर सरकारी संस्थान के लिए क्या आता है दोस्तों? .org, ये गैर सरकारी संगठन के लिए आता है दोस्तों। .mil, मिल, ये सैनिक संगठन के लिए आता है दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखना, .net आता है नेटवर्क के लिए आता है दोस्तों। तो .in दोस्तों इंडिया के लिए आता है, भारत वाले सरकारी संस्थान के लिए। ये अन्य कई डोमेन नाम है दोस्तों कई संस्थाओं के, जिनको नोट कर लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, MS पावरपॉइंट में शुरू से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो शुरू से स्लाइड शो शुरू करने के लिए दोस्तों F5 की का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका हो गया दोस्तों F। दोस्तों यहाँ ध्यान दो, शिफ्ट प्लस F5 वर्तमान स्लाइड से, कहां से दोस्तों? वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। दोस्तों ध्यान दो, कंट्रोल प्लस M का प्रयोग किया जाता है, एक नई स्लाइड को डाला जाता है, नई स्लाइड को डाला जाता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस M से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, डुप्लीकेट स्लाइड कौन सी दोस्तों? डुप्लीकेट स्लाइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस B, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कंट्रोल प्लस D का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों जो आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी की भाषा है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रथम पीढ़ी में अपन ने मशीनरी भाषा का प्रयोग किया था। द्वितीय पीढ़ी में दोस्तों असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। यहाँ दोस्तों ध्यान रखना, फोटोन और कोबोल जैसी कुछ उच्च स्तरीय भाषाओं का भी यहाँ प्रयोग किया गया था। दोस्तों तीसरी पीढ़ी में अधिकतर उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। चौथी पीढ़ी में सी भाषा का विकास हुआ। तो दोस्तों यहाँ द्वितीय पीढ़ी की भाषा बेसिक भाषा, मशीनरी भाषा, असेंबली भाषा और जावा। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर आपका हो गया दोस्तों सेट। दोस्तों मशीनरी भाषा फर्स्ट पीढ़ी की भाषा है। कौन सी पीढ़ी की? फर्स्ट पीढ़ी की। दोस्तों बेसिक भाषा कौन सी पीढ़ी की भाषा है? तीसरी पीढ़ी की भाषा है। दोस्तों जावा भी एक तीसरी पीढ़ी की भाषा है। कौन सी पीढ़ी की? तीसरी पीढ़ी। जावा भाषा का प्रयोग दोस्तों वेब पेज पर एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए जावा भाषा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों मशीनरी भाषा प्रथम पीढ़ी की भाषा है। बेसिक भाषा दोस्तों अन्य भाषाओं की इसे जननी कहा जाता है। अन्य भाषाओं की क्या कहा जाता है दोस्तों? जननी कहा जाता है, जिसकी खोज दोस्तों सन 1964 में जॉन कैमनी और थॉमस कुटस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अन्य भाषाओं को सीखने के लिए सबसे जरूरी कौन सी है दोस्तों? बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म है दोस्तों बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट दोस्तों असेंबली भाषा द्वितीय पीढ़ी की भाषा है। मशीनरी भाषा दोस्तों प्रथम पीढ़ी की भाषा है। हाई लेवल लैंग्वेज HLL उच्च स्तरीय भाषा दोस्तों तृतीय पीढ़ी की भाषा है। तो जावा दोस्तों तृतीय पीढ़ी की भाषा है। तो दोस्तों अपन ने आज 25 क्वेश्चन पढ़े, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। राजस्थान पुलिस और ग्राम विकास अधिकारी जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों रिम क्लासेस यूट्यूब चैनल परिवार की ओर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।